नमस्कार दोस्तों। सफल वह नहीं होता है जिसके पास ज्ञान होता है, सफल वह होता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड ज्ञान होता है। आज के समय में किसी भी क्षेत्र में हमें सफल होने के लिए उस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। जबकि आज हमारे सामने आधुनिक मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, गूगल है हमारे सामने, तो हमारे पास ज्ञान का इतना ज़्यादा भंडार है, हर क्षेत्र का हम ज्ञान बटोरने पे लगे रहते हैं। और इसका ये नतीजा होता है कि हम पर्टिकुलर या पैसिफिक ज्ञान नहीं अर्जित कर पाते। और आज सफलता के लिए पैसिफिक या पर्टिकुलर ज्ञान उस क्षेत्र से संबंधित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सूचना तंत्र इतना बड़ा हो गया है और सूचनाओं का इतना बड़ा अंबार लग गया है। उसमें सही सूचना क्या है जो आपके प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो या वो आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर पाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ नॉलेज से काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो हम ये रियलिटी है, इसे हम स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जितना हम स्कूलों में ज्ञान ले रहे हैं या हम अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं या बच्चे हमारे अर्जित कर रहे हैं, उसमें 90% एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ 10% एप्लीकेबल है और 90% जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो कहीं यूज़ में नहीं हो पाता है। और उसका परिणाम ये होता है कि उस 90% ज्ञान का बोझ लेके वो बच्चे ढो रहे होते हैं ज़बरदस्ती, और जो उनकी एनर्जी क्रिएशन में लगना चाहिए, जो उनकी स्पेसिफिक नॉलेज में लगनी चाहिए, वो फालतू नॉलेज में लगती है, जिससे वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है और उस नॉलेज का कोई काम नहीं होता है। जब बच्चा रियल लाइफ में जाता है, जब वो नौकरी करना पसंद करता है या नौकरी करने लगता है, उन कंडीशंस में वो उन चीज़ों को फेस करना शुरू करता है कि जो उसने नॉलेज ली है वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। और वहाँ से उसमें एक फ्रस्ट्रेशन की भावना आ जाती है कि जो मुझे नॉलेज मिली वो तो एप्लीकेबल नहीं है, वो यूज़ में नहीं है। तो जब यूज़ में नहीं है तो वो आप कहाँ यूज़ करेंगे? तो एक बार लगता है कि ये जो मैंने इतने दिन अपने वेस्ट किए, जो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम हमने स्कूलों में वेस्ट किया, और वो जो नॉलेज हमने ली है, क्या वो बेकार थी? आज स्कूलों की फीसें इतनी बढ़ गई हैं, पैसा इतना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन पे, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। आश्चर्य इस बात का है, फिर भी हम लगातार उस एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। एक बार ये बिना पूछे या एक बार ये बिना सोचे कि ये एप्लीकेबल है, ये यूज़फुल है मेरे बच्चे के लिए कि नहीं। लेकिन चूँकि पूरा समाज बह रहा है, सब लोग बह रहे हैं, तो किसके पास टाइम है सोचने का? क्योंकि पड़ोसी का लड़का ये कर रहा है, मेरे दोस्त का लड़का ये कर रहा है, तो मेरा भी लड़का ये करना चाहिए, ये जाने बिना कि उसका इंटरेस्ट क्या है और जो हम उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या वो जो टाइम वेस्ट कर रहा है वो सही जगह कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो स्कूल कॉलेज का ज्ञान होता है वो जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जब एप्लीकेबल वो हम देखते हैं कि वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, और जो आदर्श, जो हमारी आइडियोलॉजी स्कूल में बन गई होती है वो रियल लाइफ में दिखती नहीं कहीं, तो और हम निराश हो जाते हैं कि अब क्या करें और उसको जो मुसीबत आ गई है उसका सामना किस तरह से करें। क्यों? क्योंकि जो हम स्कूल में पढ़ के आए होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ के आए होते हैं, उससे उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं रहा होता है, तो और प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो जाती है। तो इन कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन कि सिर्फ हमारे पास नॉलेज सारे सेक्टर्स का हो, ये घातक होता है। हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कबूतर बहेलिये से बहुत परेशान थे, तो कबूतरों ने ये डिसीजन किया कि आगे से हम बहेलिया के जाल में नहीं फंसेंगे। उसके लिए उन्होंने किया क्या कि एक कबूतर टीचर को रख लिया। तो जो टीचर था उसने सारे कबूतरों को कहा कि मैं जो बता रहा हूँ इन सबको चीज़ों को आप रट लीजिए और इस तरह जो है आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे। तो उसने सिखाया कबूतरों को कि बहेलिया आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमें नहीं फंसना है। सारे कबूतरों ने इस सारे वाक्य को रट लिया। अगले दिन ऐसा ही हुआ, बहेलिया आया, उसने दाने डाले, जाल बिछाया, और कबूतर फिर वही काम कर गए और फिर वो जाके वहाँ बैठ गए और उसके जाल में फिर फंस गए। तो
एक कहानी हमें ये सिखाती है कि ऐसी नॉलेज जो हम रट लेते हैं और वो प्रैक्टिकली हम नहीं करते हैं, वैसे नॉलेज से हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और इस मीडिया ने हमारे नॉलेज के भंडार को तो बहुत बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन राइट नॉलेज लेना अब और टफ हो गया है। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि जो नॉलेज आ रही है वो सही है या नहीं है। पहली नज़र में तो सही लगती है और उसी के चक्कर में हम डाइवर्जन अडॉप्ट कर लेते हैं। जो काम हम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के दूसरे क्षेत्र में घुस जाते हैं। तो इस वक्त हमारा नॉलेज और डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम पर्टिकुलर क्षेत्र में काम ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी जगह से न्यूज़ेस आती रहती हैं और सारा नॉलेज हम लोगों को रहता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चट्टी चौराहों पे सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं, हर चीज़ में अपनी राय देते हैं और उनसे खुद पूछ लिया जाए तो वो पिछले 10 साल से वहीं चाय पी रहे हैं और उनके पास अपने लिए ही कोई राय नहीं है। लेकिन वो करते क्या हैं कि वो जो राय दे देते हैं और जो लोग काम करने वाले हैं, अगर गलती से खुदा न खास्ता उन्होंने उस राय को अपने दिमाग में रख लिया तो वो भी काम करना छोड़कर उन्हीं की तरह राय देने लगते हैं। तो हमारे यहाँ राय देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे ही और जो राय देने वाले लोग हैं, इन्हीं की वजह से हम कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाते और ज्ञान का भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अनर्गल जो ज्ञान है, इससे आज बचने की ज़रूरत है। स्पेसिफिक नॉलेज लीजिए, सही नॉलेज लीजिए, क्योंकि सही नॉलेज ही आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकता है। ये जितनी बेकार नॉलेज हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमें राइट वे में नहीं ले जा सकता है। वो सिवाय हमारा टाइम वेस्ट करेगा और हमें एक गलत रास्ते पे ले जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सही नॉलेज लीजिए और नॉलेज को पहले परखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्पेसिफिक ही लेने का ट्राई कीजिए। सारी जगह का नॉलेज लेना, सब चीज़ों का ज्ञान होना आज के समय में आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है। धन्यवाद।